नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और इस वीडियो में हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के तीनों पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। देखिए इसके पहले आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया है, लेकिन अब तीनों पार्ट को एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 लेकर के आए हुए हैं, यानी आज से आपका स्टार्ट हो गया क्लास 9 का ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं। इसके पहले यहाँ पर आपको क्लास 6 का ज्योग्राफी समाप्त कर दिया गया आपको। उसके बाद क्लास यहाँ पर जो है 8 का ज्योग्राफी भी आपको समाप्त कर दिया गया है। अब 9 का ज्योग्राफी यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल रहा है। और आपको बता देते हैं कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1 to 5 यानी 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए GK सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। यानी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और CG टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका कहाँ से निकल कर रहा है, तो JCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 में जाकर के आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में भारत स्थित होता है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान और निकोबार समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में 1 बार, CG टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 प्रश्न पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। दोनों को याद रख लीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। दोनों प्रश्न आपको निकल के हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और यहीं पर गलत होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर नोट्स है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अभी आपको बताए थे प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये भी प्रश्न 10 से 11 बार से कम नहीं आया है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है?
तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु नाम है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सन 2004 ईस्वी में आई सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया है। ठीक है। तो जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी लहरों के कारण यह जो है समुद्र में डूब गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके जेटेट परीक्षा में आ जाए। ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है। या नहीं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 32.8, यानी 32 लाख। ठीक है। 32,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कभी कभी दिया हुआ रहता है, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, ये आपसे पूछा है। ठीक है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, यह किसके दृष्टि से पूछा गया है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, भारत है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्लियर हो गया। अब देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल, वही हम बताए थे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक निकल के आ जाता है। ठीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर 2 गो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश और 7वां सबसे बड़ा देश, ये 2 गो प्रश्न तो आपको मैंने 1001 बार आया हुआ है, लेकिन कोई कोई प्रश्न 101 बार भी आया हुआ है, 11 बार भी आया हुआ है, तो उसको भी हमको देखना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है क्या है, रुक अमेरिका, अमेरिका को धिराया गया, क्या धिराया गया? रुक अमेरिका ना, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत। ठीक है। तो रूस से रूस और क से कनाडा, अमेरिका, चीन से चीन, बल से ब्राज़ील, आया से यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और भारत से भारत। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस। दूसरा बड़ा देश कौन हो गया? कनाडा। तीसरा बड़ा देश कौन हो गया? अमेरिका। चौथा बड़ा देश कौन हो गया? चीन। पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां में भारत है। तो यही पूछता है ज़्यादा करके, रूस वाला और भारत वाला, लेकिन बीच में आएगा, तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग ट्रिक देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, क्योंकि ट्रिक क्या था, रुक, तो पहला रूस, दूसरा कनाडा। ठीक है। तो कभी कभी दूसरा भी देखिए अब तक पूछ दिया गया है, तो दूसरा वाला में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 गो तो बार बार आता है, इसलिए 2 गो लोग याद रखते हैं। कौन कौन याद रखते हैं? तो याद रखते हैं आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को याद रखते हैं, और एक 7वां, क्योंकि भारत का पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश कौन है, तो भारत, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, छठा, 7वां, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और 7वां बड़ा देश जो है वो आपका जो है भारत है। ठीक है। तो यही 2 प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो यहाँ पर लोग टाइम फीस हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो आपका कनाडा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, रूस, चीन या कनाडा? तो विश्व का
क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है। ये यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, उत्तराखंड टेट में 2 बार, बार बार देख लीजिए पूछ रहा है। तो 7वां बड़ा देश कौन है, भारत है। इसका आंसर भारत होगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत। ये भी प्रश्न आपका कम नहीं आएगा। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 2 बार, इस तरह से यह प्रश्न की झड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपका आ जाएगा रूस। कौन आ जाएगा, आपका रूस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत के पड़ोसी देश से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका नाम याद रख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पर जो प्रश्न आएगा उसको आप करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, बचपन MBA किया, तो उसी को ट्रिक बनाने के लिए बचपन में MBA किया। में का कोई अर्थ नहीं है और किया का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ अर्थ किसका है, बचपन और MBA, ठीक है। तो ब से है देखिए बांग्लादेश, च से देखिए है चीन, प से है देखिए पाकिस्तान, और यहाँ पर पन से पाकिस्तान, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, ठीक है। ए से अफगानिस्तान, यही आपका जो है, ठीक है। इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है, आपको बताना है इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, बचपन में बांग्लादेश, बचपन में MBA, ए से अफगानिस्तान और M से म्यांमार। तो तीनों चीज़ मिल गया यहाँ पर, बांग्लादेश भी मिल गया, म्यांमार मिल गया, अफगानिस्तान। डी राइट आंसर इसका सभी होगा, राइट आंसर इसका सभी होगा, ठीक है। इनमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, नहीं वाला बताना है कौन नहीं है। चीन, तो बचपन में चीन आता है, बचपन में MBA में ए से अफगानिस्तान आता है, और यहाँ पर क्या है पन से देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भी आता है। यानी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों भारत का पड़ोसी देश है। तो कौन नहीं है पूछा, कौन नहीं है, तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की मध्य दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। तो स्वेज नहर कब खुला, तो स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुला था, ठीक है। इसके खुलने से क्या हुआ, भारत और यूरोप की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका नाम याद रखने का ट्रिक है। कैसे याद रखिएगा, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, ठीक है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झारब, मित्र पर गमछा झारब। ये किसका नाम याद हो जाएगा, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसका नाम याद रखने का ट्रिक। ये प्रश्न आपका जेटेट में दोनों बार आया हुआ था, ठीक है, दोनों बार, 2013 में भी 2016 में भी, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो मित्र में देखिए मी है, मी से देखिए होगा मिजोरम, और त्रस होगा देखिए त्रिपुरा, ठीक है। पर में पस हो गया पश्चिम बंगाल, और रस हो गया राजस्थान, ठीक है। ग से हो गया गुजरात, ग से हो गया देखिए गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और झारब, झा से हो गया देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, और झार से हो गया झारखंड, यही हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, 8 हो गया। भारत के जो पड़ोसी देश हो गए वो कितना हो गया, भारत के ये क्या है, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है कितना है, तो 8 है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तभी आप देखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सारा का नाम भी बता दिया और किस ट्रिक पर आपको बता दिया। तो बचपन में क्या किया लोग पूछते हैं, तो आप बताइएगा बचपन में MBA किया। इससे क्या ट्रिक याद हो गया, इससे याद हो गया कर्क रेखा किन के राज्यों से होकर गुजरती है। तो बचपन याद रखिएगा और MBA याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न है इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या सभी, ठीक है। तो इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको बताना था। तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम से भी होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी होकर के यहाँ पर है गुजरती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है, आपको बताना है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात
और एक नीचे ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, एम्स से मध्य प्रदेश। ठीक है, और बचपन में MBA किया, यही है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गमछा झारब मित्र पर, ये कर्क रेखा का प्रश्न था। ठीक है, गमछा झारब मित्र पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सबसे होकर गुजरती है, तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल सभी, इसका राइट आंसर सभी। किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तो अब देखिए नीचे और कुछ प्रमुख प्रश्न है, उसको भी देख लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ये जेटेट का पूछा प्रश्न गया है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की मानक समय रेखा है, वहाँ दे देगा 82.5 डिग्री, 83.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, 85 डिग्री, तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना है, 30 डिग्री है ना। अब देखिएगा, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो आपका है गुजरात। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का नाम क्या है, गुजरात है। क्लियर हो जाइएगा, गुजरात है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है, यूपी टेट में 2 बार, MP टेट में 2 बार, CG टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, सब जगह 2 बार 3 बार पूछ दिया। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वो आपका गुजरात है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लास 9 का ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 1 में जो भी प्रश्न बने थे उसको कंप्लीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट डे जो है ज्योग्राफी क्लास 9 का एक्सरसाइज 2 हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।